हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में समझेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम कि पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता है और कैसे आता है एसएचएम में। ठीक है, तो देखिए एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो जनरल इक्वेशन है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट का वो लिखना होगा हमें। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल अपने मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेशन करता है, एसएचएम करता है। मान लीजिए मीन पोजीशन हो गया, ठीक है। मीन से कहाँ तक जाता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाता है और नेगेटिव एक्सट्रीम तक आता है। ओके एंड मीन पर एफ नेट क्या होता है, जीरो होता है। ये मतलब पूरा इसका ओवरव्यू हो गया एसएचएम का, मतलब कैसे ये कर रहा है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी। हमें मेनली फोकस रखना है पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन पे। तो वर्क एनर्जी चैप्टर में आप एक रिलेशन जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। या फिर डी यू अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, या फिर डी यू अपॉन डी आर भी लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट, जैसा इसका फंक्शन। अगर यू एक्स के टर्म में है तो आप एक्स से डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगर वाई के टर्म में है तो वाई के है ना रिस्पेक्ट में, अगर आर के टर्म में है तो आर के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है। अगर फोर्स चाहिए तो, बट हमें यहाँ पे फोर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी यू चाहिए, है ना, मतलब यू चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ओके, सो यहाँ से अगर हमें डी यू निकालना है, ठीक, मतलब यू निकालना है, तो हम लोग माइनस, यहाँ देखिए एक्स तो रखेंगे, है ना, ये तो एफ तो है ही अपने पास, तो हम लोग क्या कर देंगे कि एफ इज इक्वल टू माइनस ये है, और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, इसको आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है, डी एक्स। ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, तो ये जीरो से यू कीजिए, ठीक है। आप मानिए कि इनिशियली जीरो एनर्जी था इसके पास, और इसको भी मान लीजिए कि ये इनिशियली जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स तक, या फिर आप एक्स मान लीजिए, है ना, ए नहीं मानिए, एक्स मानिए। तो अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये यू आएगा, और ये बच्चों यहाँ पर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के बाहर आ जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो जीरो से एक्स तक। तो देखिए आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर के क्या होता है, तो देखिए के एसएचएम में, है ना, जो एसएचएम में यहाँ पर जो के होता है ना, एक्चुअली में होता है स्प्रिंग कांस्टेंट है ये, बट के को लिखा जाता है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से कैसे आता है, तो जो ये पोजीशन है ना, इस पोजीशन को जो आप दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पोजीशन को आप दो बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार, जैसे पोजीशन दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इसको जो मैं पहली बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी आ जाएगा, कितना आएगा, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का होता है कॉस, है ना, और ओमेगा टी में को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा बाहर आएगा, तो ओमेगा ए हो जाएगा। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको जब आप अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो देखिए ओमेगा ए तो रहेगा एज इट इज़, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ ओमेगा आएगा, तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओके, सो अब इसमें अगर हमें फोर्स चाहिए तो हम इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास से मल्टीप्लाई करते आपको क्या मालूम हो जाएगा, फोर्स, जो कि माइनस के एक्स के बराबर होता है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, जरा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ये एक्स नहीं ए है, एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ना ए। तो अब यहाँ से एम, है ना, एक मिनट, ये तो के एक्स माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है। और ये जो x है, देखिए x क्या है, ए साइन ओमेगा टी है, और यहाँ पर भी ए साइन ओमेगा टी है, मतलब ये भी क्या है, x है, तो इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू आपको क्या मालूम होगा, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इस k को उठाइए, है ना, और इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपको यहाँ से कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम हो जाएगा,
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा, तो जैसे आप उस के को रखेंगे यहाँ पे, ये हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, आप यहाँ रख दीजिए एम ओमेगा स्क्वायर के की जगह पे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस आ जाएंगे, देखिए जैसे कि मैं बोलूँ कि एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होना। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल जाएगा, मिनिमम, बिकॉज जैसे आप एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, ज़ीरो। बट वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि नहीं मुझे एक्स इज इक्वल टू प्लस या फिर माइनस, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड पे, तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब जब एक्सट्रीम पोजीशन आ रहा है तो ये मैक्सिमम आ रहा है ना, और जब मीन पोजीशन है तो ये मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने बोला जाए कि आप ग्राफ इसका ड्रॉ कीजिए पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो आप कैसा ग्राफ ड्रॉ करके देंगे इसको, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब बोला गया कि एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है होगा, तो मान लेते हैं कि एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसके, मान लीजिए, ठीक है। और बोला गया कि जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, मतलब स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल भी जीरो, मतलब स्टार्ट ओरिजिन से होगा। और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। इसका मतलब कि पैराबोलिक ग्राफ तो होगा ही होगा, तो इसका ग्राफ होगा पैराबोलिक, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा पैराबोलिक इसका, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से ग्राफ इसका होगा, एक मिनट रुकिए, ग्राफ परफेक्ट नहीं हो पाया, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा बच्चों, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस ए और ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया हम लोग को, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ओके। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन था पोटेंशियल एनर्जी का। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।